हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं या फिर अगर ई कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर आपके एग्ज़ाम में या आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर वेरियस थ्रेट्स इन सिक्योरिटी ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स पे जब ई बिजनेसेस होते हैं, ई कॉमर्स होते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से कौन कौन से थ्रेट्स ऐसे हैं जो कि आपकी हो सकते हैं या फिर जो हो रहे हैं। तो उन सभी थ्रेट्स के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ई कॉमर्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स क्या होता है? जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग की जो चीज़ें होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ऑनलाइन कर रहे होते हो, जहाँ पे आपका इंटरनेट यूज़ हो रहा है, आपका सिस्टम यूज़ हो रहा है, कोई इंटरनेट के साथ साथ आपका जो है मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें यूज़ करके जब आप जो है बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हो। अब जब यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन जब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें से कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं? देखिए, ई कॉमर्स रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ओवर द इंटरनेट। यानी ई कॉमर्स किस चीज़ को रेफर करता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के खरीद बेच करने के इंटरनेट के माध्यम से। सिंपली इट रेफर्स टू द कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर कनेक्टेड ऑनलाइन। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, ये सीधा सीधा वो एक्टिविटी से रेफर करता है, वो सारी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स जो कि ऑनलाइन कंडक्टेड होती है, कि ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट दी जा रही है, ऑनलाइन पेमेंट ली जा रही है। ई कॉमर्स कैन बी ड्रॉन ऑन मेनी टेक्नोलॉजीज सच एज मोबाइल कॉमर्स, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है, ई कॉमर्स आपकी कितने जगह पे हो सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपकी यहाँ पे हो सकती है? जैसे मोबाइल कॉमर्स हो गया, इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर रहे हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कर रहे हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपका ऑनलाइन चल रहा है, एंड ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम आपका ऑनलाइन चलता है। सो ई कॉमर्स में यहाँ पे थ्रेड्स होना बहुत ज़्यादा जो है यूजुअली नॉर्मल हो गया है। अब ये क्या होता है, ई कॉमर्स में थ्रेड का मतलब क्या है? थ्रेड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी जो है गलत चीज़ों की एक्टिविटी करना, गलत एक्टिविटी करना जो कि किसी और के साथ फ्रॉड कर रही है, उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रही है, या जो है उनका कुछ स्टील करने के इंटेंशन से आप कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है ई कॉमर्स में थ्रेड्स। सो ई कॉमर्स थ्रेड्स इज अक्यूरिंग बाय यूजिंग द इंटरनेट फॉर अनफेयर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग, फ्रॉड एंड सिक्योरिटी ब्रीच। यानी कि ई कॉमर्स में थ्रेड कब हो सकता है? जब आप इंटरनेट का यूज़ करके अनफेयर मीन्स का जो है एक तरीके काम करते हो, अनफेयर मीन्स के यूज़ से किसी की, जैसे आप आइडेंटिटी चुरा रहे हो, कुछ स्टील कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, उनकी सिक्योरिटी को तोड़ रहे हो, ये आपका इंटेंशन है, तो वो आ जाता है ई कॉमर्स थ्रेट में। अब यहाँ पे जो है कई तरीके के ई कॉमर्स थ्रेट्स होते हैं। जैसे कुछ तो ऐसे हैं जो एक्सीडेंटल है, कुछ ऐसे हैं जो पर्पस के साथ किए जाते हैं, आपका पर्पस है, कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन एरर से हो जाते हैं, आपने गलती से कुछ ऐसा कर दिया जो कि दूसरे को नुकसान पहुंच गया। और जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ई कैश, डाटा मिसयूज, क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे कई सारे हैं, पर ये कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई कॉमर्स में, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, आजकल आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो। पहले अगर आपको फ़ोन रिचार्ज करना होता था, आप जाते थे फ़ोन रिचार्ज करवाने के लिए कूपन लेके आते थे, बट अब क्या करते हो, फ़ोन पे यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, और न जाने कितने सारे गूगल पे वगैरह कितनी सारी आजकल अवेलेबल हो गई हैं, तो उनके थ्रू आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन आप कुछ ना कुछ पे कर रहे हो। द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ई कॉमर्स, और इसीलिए ई कॉमर्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन यूज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट रेफर्स टू पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ई कॉमर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ करती हैं, जो कि रेफर करता है कि आपको पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करनी है, आपको कैश नहीं देना, आपको जो है करेंसी नहीं देनी, 100 रुपये का जो है गांधी जी वाला नोट नहीं देना, या 2000 का गांधी जी वाला नोट नहीं देना, बस आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देनी है। तो यहाँ पे पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रेफर किया जाता है। इट
revolutionized the business processing by reducing paperwork, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। अब इस चीज़ ने क्या कर दिया है, इस चीज़ ने जो है बिज़नेस की जो आपकी एक के तरह से कह सकते हो प्रोसेसिंग होती थी, जैसे कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, वो कम कर दिया है। ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट होती थी वो कम कर दी है। घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन हो जा रही है, किसी को पैसा लेने नहीं जाना, देने नहीं जाना। तो यहाँ पे जो है सब चीज़ों का जो है टाइम भी सेव हो रहा है। ई कॉमर्स का जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और कम टाइम जो है यहाँ पे कंज्यूम लेता है कंपेयर टू योर मैनुअल जब आप चीज़ें कर रहे होते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है ये हेल्प करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना मार्केट की रीच जो है एक्सपेंशन कर सके, उसको ज़्यादा बढ़ा सके, क्योंकि ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे एक्सपेंड होता है। देयर इज़ अ सर्टन रिस्क विद द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, बट यहाँ पे कुछ ऐसे रिस्क हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के साथ साथ मौजूद है। पहला द रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिस्क ऑफ फ्रॉड यानी कि अब कोई भी व्यक्ति जो है आपके डाटा को चुरा सकता है, पासवर्ड को चुरा सकता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का उसको पास पता हो सकता है। जैसे आज के टाइम में अगर आपके पास कोई फेसबुक आईडी है, ठीक है, और सपोज आपके फ्रेंड को उस फेसबुक आईडी की ईमेल आईडी यानी कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पता है, तो वो उसको यूज़ करता है। सेम गोस विद अदर सिस्टम। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, आपके पेरेंट्स की नेट बैंकिंग है, आपको उसका आईडी पासवर्ड पता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, द रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपकी आईडी पासवर्ड पता है तो वो इंसान ईजिली उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और यूज़ कर सकता है। द कंप्यूटिंग डिवाइसेज यूज एन आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन फॉर ऑथराइजिंग अ पेमेंट सच एज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। These authentications are not full proof in determining the identity of a person। अब सिस्टम को क्या पता कि जो ये व्यक्ति आईडी पासवर्ड डाल रहा है सिस्टम में, क्या वो इसका असली ऑनर है या कोई और है। तो यहाँ पे उसको नहीं पता, सिस्टम को नहीं पता, वो सिर्फ देखता है आईडी आ गई, पासवर्ड आ गई, वो लॉग इन हो जाता है। इफ़ द पासवर्ड एंड द आंसर टू द सिक्योरिटी क्वेश्चन आर मैच, द सिस्टम डजंट केयर हु इज़ ऑन द अदर साइड। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें डाल देते हो, सिस्टम को नहीं पता सामने कौन बैठा है और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। इफ़ समवन हैज़ एक्सेस टू a password or the answer to our security question, he will gain access to our money and can steal it from us। तो जिस भी इंसान को आपका आईडी पासवर्ड, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड पता है, वो इजीली उसको लॉगिन करके वहाँ से आपकी चीज़ें निकाल सकता है, स्टील कर सकता है वहाँ का पैसा। ये तो हुआ पहला, द रिस्क ऑफ फ्रॉड, जो कि आपका किस में आया है, देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़िए। हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसमें किस तरीके का आपका जो है सिक्योरिटी को लेकर के ब्रीच हो सकता है या फिर रिस्क होता है। सबसे पहला द रिस्क ऑफ फ्रॉड, आईडी पासवर्ड हुआ तो ले जाएगा। द रिस्क ऑफ टैक्स इविएशन। टैक्स इविएशन यानी कि द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस लॉ रिक्वायर दैट एवरी बिजनेस डिक्लेयर देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड पेपर रिकॉर्ड्स सो द टैक्स कंप्लायंसेस कैन बी वेरीफाइड। क्या बोला गया है कि जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस होता है लॉ का, वो रिक्वायर करता है कि आप अपने सारे बिजनेस की जो चीज़ें हैं वो डिक्लेयर करो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करो पेपर पे। बट यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें करने पे बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। द प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ दैट द डोंट प्रोवाइड क्लीनिंग इनटू द पैराडाइम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन जो सिस्टम जब आप पेमेंट्स कर रहे होते हो तो वो बिल्कुल कई जगह पे ऐसा हो जाता है कि वो एक तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से नहीं मिल पाती। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिस्क ऑफ पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार ऐसा होता है ना, आपने पेमेंट की, पेमेंट पहुंची नहीं पर आपके बैंक से कट गई, आपने कुछ किया, आपकी पेमेंट आपके बैंक से डिडक्ट तो हो गई पर सामने वाली पार्टी तक नहीं पहुंची, तो यहाँ पे पेमेंट का कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, द पेमेंट आर हैंडल्ड बाय एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नॉट बाय ह्यूमंस, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक मशीन द्वारा सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम द्वारा सब कुछ हैंडल किया जा रहा है, कोई इंसान इसके पीछे नहीं है। सो द सिस्टम इज प्रूव टू एरर्स व्हेन इट हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट्स। और जब ये सिस्टम इतने सारे अमाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहा है हर टाइम पे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होना तो भाई पॉसिबल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस विद मोर देन वन रिसिप्ट इन्वॉल्व, इट इज़ एसेंशियल टू कंटिन्यूअली चेक आ पे स्लिप आफ्टर एवरी पे पीरियड एंड इन द ऑर्डर टू इंश्योर एवरीथिंग मेक सेंस, ठीक है। तो अब जब भी आप कोई पेमेंट करो तो पहले अपना पे स्लिप चेक करो, अपना स्टेटमेंट चेक करो कि कुछ अनऑथराइज्ड मैंने गलती से कर तो नहीं दिया, किसी को गलती से पेमेंट कट तो नहीं गई, तो वो सब आप चेक करते रहो। नेक्स्ट इज ई कैश। ई कैश क्या है, ये एक पेपरलेस कैश सिस्टम है जो कि फैसिलिटेट करता है आपको ट्रांसफ़र फंड आप कर सको कहीं पे भी।
जैसे द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ई कैश सिस्टम आर ट्रांसिट कार्ड, पेपल, गूगल पे, पेटीएम एट्सेट्रा। तो ये सारे आपके बहुत ज़्यादा नॉर्मल आपके यूज़ होने वाले एग्जाम्पल्स हैं। ई कैश में जो है 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इशूअर, कि उसको इशू कौन कर रहा है, वो बैंक भी हो सकता है या नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। कस्टमर जो उसको खर्च कर रहा है, यूज़ करता है। मर्चेंट और ट्रेडर जो कि वेंडर्स होते हैं जो कि ई कैश रिसीव कर रहे होते हैं। एंड रेगुलेटर यानी कि जो उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ होती हैं, ऑथोराइज और स्टेट टैक्स एजेंसीज। In eCash, we stored financial information on computer, electronic device or on the internet which is vulnerable to the hackers. Some of the major threats related to eCash system are, अब eCash system में क्या होता है, हम अपनी information जो है कंप्यूटर में रखते हैं, जैसे कि फ़ोन पे जो है आपका अपने सिस्टम रखी हुई है, सारी चीज़ें अपना बैंक वगैरह सब लिंक कर रखा है, तो सब कुछ आपके सिस्टम में है, जो कि हैकर्स के लिए एक पार्टी तो बनती है वाला सीन क्रिएट कर देती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा vulnerable होती है, इतनी ज़्यादा घातक होती है कि उनके हाथ में लग गई तो आपको जो है नील बट्टा सन्नाटा करके रख सकती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कुछ और ज़्यादा आपके अटैक्स हो सकते हैं या और ज़्यादा थ्रेट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बैकडोर अटैक्स। बैकडोर अटैक्स क्या होता है? बैकडोर अटैक्स होता है एक टाइप ऑफ अटैक जहाँ पे आप जो है अटैकर को एक अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है आपके सिस्टम का, बाईपास द नॉर्मल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, यानी कि बैकडोर से जो हैकर्स होते हैं वो अपना सिस्टम जो है हैक करके वहाँ पे किसी एक अलग तरीके से वहाँ पे आपका एक्सेस कर लेते हैं और डिटेल ले लेते हैं। इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड एंड हाइड्स इटसेल्फ फ्रॉम द यूज़र द मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड रिमूव। तो ये क्या होता है, यूज़र को नहीं पता होता ये भी कोई सॉफ्टवेयर या कुछ मेरे कंप्यूटर में चल रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा रही होती है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि आपके सिस्टम में कुछ ऐसा सर्विस जो है सॉफ्टवेयर डाल देना या कुछ ऐसे थ्रेड्स डाल देना जिससे आप अपने कंप्यूटर की चीज़ों को एक्सेस ही ना कर पाओ। जो सर्विसेज आपको वहाँ पे मिल रही हैं वही एक्सेस ना कर पाओ, उसी को एक्सेस होने से डिनाइल कर रहा हो कंप्यूटर। सो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज अ सिक्योरिटी अटैक इन विच द अटैकर टेक्स एक्शन दैट प्रिवेंट द लेजिटिमेट यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कि कुछ साल पहले, आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, जब यहाँ पे रैंसमवेयर अटैक के नाम आपने सुने होंगे, जहाँ पे क्या हो रहा था, कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देश और दुनिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर में अटैक्स हो रहे थे और वो उसको कह रहा था कि आप हमें बिटकॉइन में पेमेंट करो एंड देन क्या होगा, देन हम आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ठीक करेंगे और आप उसको यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज आप कोई भी सर्विस यूज़ नहीं कर पाओगे। Denial access attack, an attack in which an intruder gain physical access to the computer to perform an unauthorized activity and installing various type of software to compromise security। यानी कि आपको जो है किसी के कंप्यूटर का फिजिकली एक तरीके से एक टाइम मिल गया है उस पर काम करने का, या फिजिकली उसके कंप्यूटर को यूज़ करने का एक्सेस मिल गया है, तो आपने क्या किया, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो है इंस्टॉल कर दी जो कि उसको प्रॉब्लम में ले आएंगी। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लोडेड विद वॉर्म्स एंड डाउनलोड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेंसिटिव डाटा फ्रॉम द टारगेट विक्टिम। और इससे क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में लोडेड हो जाता है, वॉर्म्स होता है, एंड वहाँ पे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेंसिटिव डाटा वो जो है विक्टिम की जो है ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फ्रॉड्स। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फ्रॉड्स क्या होता है? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जब आप एक किसी जो भी क्रेडिट कार्ड इशू करने की पोजीशन में होते हैं कंपनीज या जो बैंक्स या जो नॉन बैंकिंग भी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक कार्ड इशू कर देती हैं। आप जो है पहले खर्चा कर सकते हो, बाद में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद आपको वो सारी पेमेंट चुकानी पड़ती है, तो वो होता है क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड क्या होता है, जो आपके बैंक से लिंक होता है, जो पैसा ऑलरेडी आपके पास होता है आप उसी में से डिडक्ट करते हो, उसी में से खर्च करते हो, तो ये आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड जो आपके कह लीजिए कि सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, वो क्या है, सबसे पहला एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन में आपका क्या हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ फ्रॉडर्स की होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप जो है उनके देख सकते हो फेवरेट उनको लगती होगी। यहाँ पे क्या है, आपके कार्ड को ऐसे डिवाइसेस से या उसकी डिटेल को चुरा लिया जाता है जिससे वो आगे चल के उसको यूज़ करे। जैसे स्कीमिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आप कहीं जाते हो तो आप अपने कार्ड को स्वाइप करते हो। अब जहाँ पे आप वो कार्ड स्वाइप कर रहे हो वो एक मशीन है, हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी मशीन इंस्टॉल करा दी गई हो कि जैसे ही आपने कार्ड स्वाइप किया उसकी सारी डिटेल उस मशीन में जो है एक तरीके से स्टोर हो गई। तो जब ऐसा किया जाता है कि जहाँ पे आपकी एक मशीन होती है जिस पे आप कार्ड स्वाइपिंग कर रहे हो, वहाँ से क्या किया जा रहा है, उसके स्ट्राइप की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने डिवाइसेस में रीड करके रख ले रहे हैं, तो उसको कहा जाता है स्कीमिंग। अनवांटेड पर्सन है, यानी कि जहाँ पे आप अपनी एटीएम में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वहाँ पे आपके पीछे कोई एक सुंदर सी महिला आ गई, आपने रोका भी नहीं, आपने कहा
चल आने दे, कोई बात नहीं, बाहर धूप है, यहाँ एसी की हवा है तो यहीं खड़ी रहेगी। पर वो तो निकली शातिर, उसने क्या किया, उसने देख लिया आपके कार्ड के डिटेल्स क्या हैं, तो ये क्या होगा, ये कल को वो उसका मिसयूज़ कर सकती है। सो अनवांटेड पर्सन। विशिंग एंड फिशिंग, यानी कि इस तरीके से कस्टमर को अपने जाल साजे में फंसा लेना कि वो अपनी एटीएम की डिटेल अपने आपको जो है प्रोवाइड करा दे। तो जैसे आपको कई बार देखा होगा ना कि अपने न्यूज़ चैनल पे या कहीं भी एडवर्टीजमेंट आती है कि हम जो है, या कोई भी व्यक्ति जो है आपके एटीएम पिन की जो है डिटेल नहीं मांगता, ना सीवीवी में मांगता, तो किसी के साथ ये सब शेयर मत कीजिए। तो वो इसीलिए की जाती है कि आप फिशिंग में ना आ जाए, तो यानी कि आपको जाल साजे में ला करके चीज़ें ना निकाल ली जाए। नेक्स्ट लास्ट इज़ योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है अब ये की जाती है कस्टमर के द्वारा जब वो शॉपिंग करता है या कुछ अपने बिल्स पे करता है इंटरनेट पे। सो सम इम्पॉर्टेंट वे टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो है कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे चुराई जा सकती है, जैसे आपके फ़ोन में या किसी कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया जिससे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, कार्ड, पासवर्ड, डिटेल सब वहाँ पे स्टोर हो गई। या फिर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो जहाँ पे पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो जिस व्यक्ति का वो वाईफाई है शायद उसको भी वो सारी ट्रांजैक्शन दिख जाएंगी कि वो अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और बहुत ज़्यादा उसमें देखेगा तो। बाय रीडायरेक्टिंग अ कस्टमर। अब या फिर जो है आपने ऐसी साइट बना दी जिससे जो है आपने किसी और की साइट हैक कर ली, या ऐसी साइट बना दी कि लोगों को लग रहा है ये जेन्युइन साइट है, वो वहाँ गए, उन्होंने पेमेंट कर दी, बट एक्चुअली में वो साइट सही नहीं थी। वो उसने क्या किया, उसने आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील कर दी, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो तो आपने अपनी बैंक डिटेल्स, आईडी, पासवर्ड सब डाला होगा, तो वो सारी चीज़ें उसके पास चली गई। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया योर ई कॉमर्स के थ्रेड्स, जो कि आपकी ई कॉमर्स के थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं, या ई कॉमर्स के थ्रेड्स जो कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं। सो वेरियस थ्रेड्स इन सिक्योरिटी ऑफ ई कॉमर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।